एनीवेज जो टेंसेस जो इंडिकेट करते हैं कि वर्ब और उसका फॉर्म कैसा है ना इन टर्म्स ऑफ टाइम ना, दैट इज पास्ट में, प्रेजेंट में ना, फ्यूचर में। तो अभी आगे जाके देखने से पता चलेगा कि कैसे यूज करना है, क्या रूल्स है ना। प्रेजेंट टेंस का अंदर में वी हैव सिंपल प्रेजेंट भी बोलता है या फिर सिंपल का जगह में इनडेफिनिट भी बोलते हैं, ठीक है। इनडेफिनिट प्रेजेंट क्या हो गया, इतना हंसी किसको आ रहा है? कपिल शर्मा शो चल रहे थे, नो राइट, या एम आई स्टैंडिंग क्या बोलते हैं, कॉमेडी क्या बोलते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी, नो, आई एम टेकिंग क्लास, कंसंट्रेट, गिव अटेंशन ना। तो सिंपल को इनडेफिनिट भी बोलते हैं, ठीक है, प्रेजेंट टेंस ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर इनडेफिनिट प्रेजेंट टेंस क्या को इंडिकेट करते हैं? ओके, इट इंडिकेट्स समथिंग दैट यू दस डेली बेसिस पे कुछ चीज को करता है, ठीक है कि नहीं, उसको इंडिकेट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रोज क्या है स्कूल जाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो एग्जांपल जो आप रोज स्कूल जाते हैं, ये आपका रोज का काम है ना, है कि नहीं, क्लास जाता है, स्कूल जाता है, ये आपका रोज का काम है। तो क्या होगा, इसको ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाएगा या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको हम लिखिएगा बोलने से अभी, he goes to school, डेली नहीं लिखने से भी हो जाएगा, ठीक है। he goes to school मतलब डेली नहीं लिख के भी ये जो सेंटेंस को आपको आप पढ़ेगा, आपको समझ में आएगा कि he goes to school मतलब स्कूल हर दिन जाता है, ऐसे मीनिंग इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आई ईट रोटी इन ब्रेकफास्ट, इसमें क्या समझ में आता है कि हम हर जब भी ब्रेकफास्ट करता है तो जो ब्रेकफास्ट मेरा होता है वो रोटी का होता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट तो हर दिन खाया देना चीज है, ऐसे नहीं कि एक सुबह खा दिया बाकी सुबह नहीं खाएंगे, ऐसे नहीं होता। सो डेली जो रिपीटेटिव अक्यूरेंस ऑफ एक्टिविटी होता है ना, एक्शन होता है, उसको इंडिकेट करने के लिए हमारा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है, ठीक है ना। इसका रूल्स क्या होता है, लिख लिया ये एग्जांपल, इसका रूल को आपको याद रखना है। सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट प्लस B1 होगा, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस B1 या फिर सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ES या फिर S या फिर ESL होगा, ठीक है। सब्जेक्ट होगा उसका साथ में वर्ब का बेस फॉर्म ना, B1 वर्ब का क्या होता है, बेस फॉर्म, है कि नहीं। जैसे सी, इसका बेस फॉर्म B1 ही है ना, सो B2, सीन B3, है कि नहीं। तो बेस फॉर्म का साथ में सब्जेक्ट लगेगा या सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म प्लस
ई एस आएगा या एस आएगा। जैसे वर्ब का साथ में V1 का साथ में एस या फिर ई एस जोड़ेगा, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। जैसे अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी जो एग्जांपल लिखे उसी को हम लिखिएगा, या दूसरा एग्जांपल भी ले सकता है। आई, ठीक है, वेक अप I wake up at 5 a.m. ठीक है, तो ये क्या है, wake क्या है, इट्स अ वर्ब। कौन सा वर्ब है, V1 है, बेस फॉर्म है कि नहीं, V1 है कि नहीं, wake up। इसका बाद V2 क्या हो जाएगा, वॉक हो जाएगा ना, V3 क्या हो जाएगा, waken हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो आई का साथ में V1 सब वर्ब आ गया ना, सब्जेक्ट आई V1 आ गया, ये एक होगा। या फिर सब्जेक्ट का साथ में V1 प्लस V1 में S या फिर ES सफिक्स होगा, मतलब जैसे सेकेंड एग्जांपल ही ईट्स, ठीक है, एप्पल, he eats apple in morning। यहां में देखो ही क्या है, सब्जेक्ट है, ओके। उसके बाद वर्ब में हम क्या डाला है, V1 का साथ में S सफिक्स किया ना, देखिए ये है ना। तो इसका भी कुछ रूल है, इसको बाद में हम एक दिन अलग से बताएंगे क्यों ही का साथ में ईट में V1 का साथ में S क्यों सफिक्स हो रहा है ना, इसका भी सर्टेन रूल्स है, ज्यादा तात्पर्य नहीं है, ठीक है। लेकिन आई का साथ में यहाँ में S क्यों नहीं आ रहा है, आई वेक्स, आई का साथ में क्यों V1 सिर्फ आ रहा है, इसमें ई एस या फिर S क्यों सफिक्स नहीं हो रहा है, ठीक है, इसका भी सर्टेन रूल समझ में आ रहा है। आर यू कहते हैं इधर ये फॉर्म में प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस बनेगा या फिर ये फॉर्म में बनेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। he eats, he eats नहीं होगा, ठीक है, यहाँ में S लिख दो। लाइकवाइज और एग्जांपल देखिएगा ना, ठीक है। जैसे आप लोग रोज गेम खेलते हैं ऐसे टाइप से ना, ठीक है, ठीक है। दे प्लेस क्रिकेट, तो ये वाला फॉर्म में बना, ठीक है, S प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 फॉर्म में बना, ठीक है, ठीक है। दे अगर यहां में सिंगुलर सब्जेक्ट आई यूज करेगा ना, उसमें क्या होगा, S नहीं आएगा इसमें वर्ब में ना, ठीक है, S सफिक्स नहीं होगा। जैसे आई प्ले क्रिकेट, या आई प्लेस क्रिकेट नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ में दे ही का साथ में, दे या फिर ही का साथ में ही प्लेस या दे प्लेस ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए आपको ये दोनों चीज याद रखना है। एक तो सब्जेक्ट का साथ में V1 आके सिंपल प्रेजेंट टेंस बनेगा, दूसरा जो है सब्जेक्ट का साथ में V1 आएगा लेकिन V1 में S या फिर ES सफिक्स हो, ओके। ये एग्जांपल लिख दिया। तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे ES सफिक्स वाला ना, ES सफिक्स होगा जहाँ पे, ठीक है। जैसे कि थोड़ा पहले हम लिखा था he goes to school, यहाँ में गो
क्या है हमारा B1 है प्लस ES जुड़ा कि नहीं जुड़ा, सफिक्स हुआ ना, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए आपका रूल है सब्जेक्ट का साथ में B1 होगा या सब्जेक्ट का साथ में B1 का साथ में S या फिर ES सफिक्स होगा। जितना एग्जांपल देखना है हमने 4 एग्जांपल निकाल के देख लिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट अभी ES क्यों लगता है, S क्यों लगता है सब्जेक्ट का साथ में ना वर्ब का साथ में B1 का साथ में, उसको एक अलग से 5 मिनट का क्लास कल में बताएगा, ओके। इसी को और एक एग्जांपल देखे, ठीक है। और एग्जांपल 5 एग्जांपल। मान लो कोई एक लेडी है, गर्ल है जो रोज डांस करती है, सपोज क्या होगा, सी सब्जेक्ट हो गया, अभी सी प्लस B1 होने तो क्या हो जाएगा, डांस का B1 डांस ही होगा, ठीक है। अभी इसमें सी का साथ में सब्जेक्ट हो गया, डांस हो गया, उसके बाद यहां में ES या फिर S है, ठीक है। तो यहां में E ऑलरेडी है, S है, सी डांस है, ओके। अभी सी ही दे, ठीक है। ये 3 वर्ड को याद रखो अभी के लिए, और कल बताएगा। ही सी ही दे, इसका साथ में लगेगा वर्ब का साथ में दे प्ले प्लस S क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट। कुछ समझ में आ रहा है ना, सी प्लेस सब में ES या फिर S लगेगा, ही सी दे का साथ में, ठीक है। ES वाला वर्ब लगेगा या फिर S आने वाला वर्ब लगेगा। जैसे ही का साथ में अगर आप देखिएगा तो ही गोस, ES लगेगा। सी का साथ में देखिएगा सी गोस, दे गोस, ओके। लेकिन आई होगा सब्जेक्ट ना, आई का साथ में B1 तो होगा, लेकिन इसमें ES या फिर S सफिक्स नहीं होगा। आई का साथ में वर्ब, कोई भी वर्ब लगाओ ना, ES या फिर S सफिक्स नहीं होगा, समझ रहे हैं? I go to स्कूल ना, ठीक है, ऐसे होगा। I goes to स्कूल नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे ना। I सब्जेक्ट प्लस B1, ठीक है। सेकेंड क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का बात में सेकेंड क्या आएगा, सेकेंड क्या आएगा, बी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, जैसे अभी फिलहाल में हम क्या कर रहे हैं,
हम पढ़ा रहे हैं आप लोग, ये काम जो है थोड़ा पहले स्टार्ट हुआ है, अभी तक चल रहा है ना, लेकिन आप लोग लर्निंग कर रहे हैं, आप लोग क्लास में अभी लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये काम जो क्या है आपने शुरू किया और खत्म नहीं हुआ, अभी प्रेजेंट टाइम में वो जो काम जो है चल रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ना। द एक्शन यू हैव स्टार्टेड एंड इट्स स्टिल गोइंग, ठीक है। कोई एक्शन आपने स्टार्ट किया और वो एक्शन अभी तक प्रेजेंट टाइम तक चल रहा है, ओके, समझ रहे हैं? जैसे इसका रूल होता है, पहले रूल को लिख लेगा ना, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म ऑफ वर्ब ना, इसमें इज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए सब्जेक्ट का साथ में बी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है, ऑक्सिलरी वर्ब जो है, जिसमें इज एम आर वास वेयर जो पास के लिए हो जाएगा, ठीक है, वास वेयर जो है पास के लिए हो जाएगा, ये तीन वर्ड जो है यूज होगा, ठीक है। एग्जांपल हम आपको, आप लोगों को अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा आई बी फॉर्म ऑफ एम टेक बी फॉर्म ऑफ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब जहां में आईएनजी लगता है, वर्ब का लास्ट में सफिक्स होता है। टेक का क्या होता है, टेकिंग क्लास ना, आई सब्जेक्ट बी फॉर्म ऑफ वर्ब, एम लग गया एंड आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, आई एम टेकिंग क्लास। तो ये टेक हम क्लास अभी क्या है, ले रहे, चल रही है क्लास ना। जैसे आप लोग लिख रहे हैं, मतलब
जैसे आप में से कोई एक लिख रहा है, ही इज राइटिंग, जो ये राइटिंग है, जो लिख रहे वो लिखना शुरू किया और अभी तक लिख रहे, ठीक है। they are learning English grammar. They are learning English grammar. They subject are be form of verb, ठीक है। लर्निंग क्या है, ing फॉर्म ऑफ वर्ब इंग्लिश ग्रामर। अभी आप लोगों को अभी लाइव एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग लिख रहे हैं ना, आप लोगों को कॉमन में हम दे बोलेंगे, ठीक है, या यू बोल सकते हैं, ठीक है। यू के सिंगुलर के लिए भी यूज हो जाता है, प्लूरल के लिए भी। यू आर राइटिंग ना, और यू आर लर्निंग, यू आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। समझ में आया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में? तो जैसे आप लोग का मैं एक एग्जांपल बोलेगा, जैसे कि अभी आप लोग बातें कर रहे हैं, अल्लाह कर रहे हैं, तो उसको आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में एग्जांपल बोल के देखो तो कैसे लिखेगा? हाँ, दे आर शाउटिंग या टॉकिंग ना, राइट। दे सब्जेक्ट आर बी फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, और टॉक का आईएनजी फॉर्म टॉकिंग, है कि सिंपल है ना। अगर अच्छा से ध्यान देगा, ध्यान नहीं देगा तब पढ़ते हैं। एक्चुअली हम भी क्या था, इसको जब पढ़ रहा था, बचपन से लेके कितना हम लोग को पढ़ाया गया है। वैसे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करता था चौथा में, लेकिन कभी दिमाग में नहीं घुसे और आपको पसंद नहीं था ये टॉपिक जो ना। और देन ये कुछ एक साथ जैसे हुआ, जब इसको हम डीपली जब हम समझने की कोशिश किया ना, ठीक है, वैसे भी नहीं, अभी भी भूल जाते कहीं काफी बार, अभी भी जैसे हमको बार बार कॉपी उठा के भी देखना पड़ता है, राइट। बट लेकिन ऐसा नहीं कि अभी हम नहीं समझ सक रहे चीज को, हम समझ सक रहे लॉजिक, इसका पीछे का लॉजिक को अभी हम समझ सक रहे, बिकॉज हम इसमें क्या है अटेंशन दिया। पहले हमको टीचर कितना बार पढ़ाया, एलकेजी यूकेजी से लेके मतलब बात का बात, चलो एटलीस्ट फ्रॉम प्राइमरी लेवल क्लास 5 से लेके 10 तक तो पढ़ाया गया, 12 कॉलेज में पढ़ाया गया है, लेकिन कभी मतलब ये जब भी टेंसेस पढ़ाता था बोरिंग लग रहा था, ध्यान नहीं देता था, सच में बोल, और हमको समझ इसको बहुत टफ भी लगता था। बट लास्ट 1 साल ऐसे हुआ है, बच्चा लोग हम ट्यूशन ले रहा था, ठीक है। तो ट्यूशन जब लेता है तो एज अ टीचर हम क्या मिस्टेक नहीं कर सकते। मोस्ट पॉसिबल ये हम कोशिश मेरा ये रहेगा कि गलती ना करें, लेकिन कभी कभी गलती भी हो जाती है, हम भी ह्यूमन बीइंग है ना, है कि नहीं। हम टीचर भी क्या है, वी आर नॉट कंप्यूटर, हमसे भी कई बार गलत भी हो जाता है, लेकिन बस हम कोशिश ये करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सही पढ़े, गलती कम ही करें और ना करें, ये कोशिश करते हैं। तो जब हम बच्चों को ट्यूशन देने शुरू किया तब हम पढ़े, तो जब हम पढ़ रहे हैं क्योंकि मिस्टेक नहीं करते तो हम केयरफुली पढ़ना पड़ेगा, तब हमको समझ में है, ठीक है। तो लाइक वाइज आप लोग जब इसको ऐसे कि समझना ही है बोल के पढ़ेगा ना, समझेगा, लेकिन ध्यान नहीं देगा, कुछ बता रहा होगा, इधर उधर बातें कर रहा होगा, तो दिमाग में कभी जाएगा ही नहीं। फिर जाके मेरा जैसे बुढ़ा हो जाने का बात है कि नहीं, तब सभी समझ में आएगा कि टेंसेस होता है कि नहीं। जब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखना है, आपको अच्छा मार्क लेके अच्छा कॉलेज में जाना है ना, तब आपसे नहीं होगा, है कि नहीं। मेरा एज में आने का बाद तो क्या है, उम्र ही खत्म हो गया, बात का बात नहीं हुआ, शक बात है, ठीक है, ज्यादा नहीं बचा है कि नहीं। जब कोई चीज को आपको सीखने का उम्र है, उसी में सीख जाएगा तो आपके लिए फायदा है। बाद में सीखेगा उसमें भी लॉस नहीं है, लेकिन उसमें क्या है आपका एक बेकार हो जाता है कि आप जान के भी क्या ना कर लेंगे। और एक एग्जांपल देखे देखो तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, जैसे कि मान लो अभी वहां में गेम खेल रहे या कोई एक बच्चा साइकिल चला, तो क्या लिखिएगा,
एक लड़का बच्चा है साइकिल चला रहा है ग्राउंड में, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही है, उसको आप इंग्लिश में कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे लिखें? He is yes cycling, okay, साइकिल से डायरेक्ट साइकिलिंग वर्ड बन, ठीक है। साइकिल मतलब बाईसाइकिल चलाना ही साइकिल होता है, ठीक है, उससे साइकिलिंग ना, ठीक है। तो ही सिंगुलर होने का कारण इस सिंगुलर वर्ब यूज किया, ऑक्सिलरी वर्ब ना, है कि नहीं? साइकिलिंग। अगर दो बच्चा होता तो दे होता, दे आर साइकिलिंग, समझ रहे हैं ना? नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी नेक्स्ट किसका पीरियड है? टीचर है, आएगा? आएंगे सर? आता है तो लेट्स सी ना, तब तक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसको रूल को लिख लो ना, इसका जो होगा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बी3 हो जाए, वर्ब का थर्ड फॉर्म ना। जैसे कि बी3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब क्या हो जाएगा? जैसे सी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? सीन ना। वॉच का वॉच, स्लीप का स्लेप, ठीक है कि नहीं? तो हैज या फिर हैव होगा सब्जेक्ट का साथ में, उसका बाद वर्ब का बी3 आएगा। जैसे कि सब्जेक्ट ही हो गया, एग्जांपल सिंगुलर है ही, तो हैज आएगा, हैज वो सो गया, कोई एक लड़का है सो गया, ठीक है, he has slept, ठीक है। तो ठीक है, कल कंटिन्यू करेगा ना। Where is answer? आप लोग का पीरियड क्या है ना, या दूसरा क्लास में? ओके, थैंक यू।